गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मेरा नाम है अजय और मैं हूँ नी 2026 एस्पिरेंट। सो करेंटली अभी मैं बैठ के पढ़ रहा था, मतलब पढ़ लिया था मैंने, एंड मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ। सो एज़ यू गाइस कैन सी कि मैंने जो अपनी एमसीटी लिस्ट है वो बना दी थी कल की, उसके ऊपर जो टास्क वगैरह थे वो मैंने मार्क कर लिए एंड नेक्स्ट डे के लिए बना के रख ली है। एंड इट्स करेंटली मतलब अभी शाम का टाइम हो चुका है एंड आज है 27 नवंबर। सो अभी जैसे कि आपने देखा कि मतलब मैं जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो मेरा सिलेबस वगैरह था, कितना पेंडिंग था, और मैंने आपको सर डिटेल में इसके बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बेसिकली मैंने अभी इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर दी है एंड मैंने आज उसका फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया है एंड उसके नोट्स बनाए हैं। सो मतलब काफ़ी शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाने की मैंने कोशिश की, पर फिर भी इसके अंदर थ्योरी का पार्ट ज़्यादा ही था, सो मैंने वो सारा लिख के रख लिया है। एंड ये रहा मेरा चैप्टर का एनालिसिस जो मैंने मतलब लिखा था पिछली बार। सो मतलब अभी जितना भी मेरे को टाइम मिला था जो कवर अप करने के लिए, उसके अंदर बेसिकली जो मतलब मैंने इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर दी है एंड फिजिकल केमिस्ट्री मैंने अच्छे से ख़त्म कर दी है। और जो भी मतलब उसके पहले चैप्टर्स के नोट्स वगैरह पेंडिंग वगैरह थे वो मैंने कर लिए हैं, बस इसमें अब बस प्रैक्टिस क्वेश्चन करना बाकी रह चुके हैं जो हमें मिलते हैं। एंड जोलॉजी एंड बॉटनी भी मतलब मैंने कंप्लीट कर लिया। मतलब आपको पता है मैं नोट नहीं बनाना प्रेफर करता हूँ, सिर्फ मैंने मतलब लेक्चर अटेंड करने थे एंड समरी लेक्चर वगैरह डीपी वगैरह करनी थी। सो वो मैंने कर लिया है। एंड रही बात एनएलएम की, सो ये अभी मेरा पेंडिंग रहता है। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इसको मैं अभी करूँ या ना करूँ, क्योंकि मतलब ये मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे कहते हैं कि कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है। इसको मतलब हमें बेसिक से बेसिक पढ़ना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पहले मैं वन शॉट से ख़त्म कर लूँ या फिर जो भी समरी लेक्चर मिलता है मैं इसका उससे कर लूँ। लेकिन मतलब उससे करना मतलब इतना आसान नहीं हो रहा था। मैंने ट्राई किया क्योंकि इसके लिए मुझे इसकी डिटेल में मतलब अच्छे से जाके समझना पड़ रहा था कि मतलब क्या कहना क्या चाहता है चैप्टर। तो बस मैंने अभी ये एनएलएम छोड़ दिया है। सो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना जब मेरा सिलेबस पूरा अच्छे से खत्म हो जाएगा, अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो फिर मैं इसको मतलब पूरा डिटेल में ही पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे ओवरऑल ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एंड रही बात मेरी बायो के लिए, मतलब कंप्लीट बॉटनी एंड जोलॉजी के लिए, सो मैंने ये प्लानर बनाया हुआ है अपना, जिसमें मैंने बहुत जोलॉजी और बॉटनी के चैप्टर्स वाइज मतलब लिखे हुए हैं, सीरियल वाइज अरेंज किया हुआ है लेक्चर्स को, डीपीपी का एक अलग सेक्शन, नोट्स का, एनसीईआरटी एंड कितने टेस्ट दिए हैं, कितनी बार मतलब डीपीपी वगैरह सॉल्व की हुई, एनसीईआरटी कितनी बार रीड की हुई है। तो जो जो चैप्टर मैंने मतलब अभी जो पास दिन थे जो मैंने प्रीवियस वीडियो रिकॉर्ड किया, उसके बाद मैंने कंप्लीट मतलब 4 चैप्टर जो हैं वो आप कह सकते हो कि मैंने मतलब बायो के अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं, जिसके मैंने डीपीपी वगैरह कर ली है, एनसीईआरटी रीडिंग कर ली, समरी लेक्चर सब कुछ कर लिया, मतलब क्वेश्चंस वगैरह भी लगा लिए, अच्छे से मतलब फुल्ली प्रिपेयर हो चुके हैं। लेकिन हाँ, इस मतलब जब मैंने ये पूरा कंसेप्ट किया, मैंने पूरे चैप्टर पढ़े, तो मेरे को पता चला कि मेरे वीकर पॉइंट्स क्या हैं इसके अंदर भी। तो जैसे आप मार्फोलॉजी वाला चैप्टर देख ही सकते हो, इसके अंदर जो प्रेजेंटेशन वगैरह एंड जो इनका मतलब फ्लोरल फॉर्मूला वगैरह वाला पोर्शन था जिसमें डायग्राम वगैरह था, तो वो मेरा वीक है इसके अंदर। सो मेरे को मतलब ऐसे सारे चैप्टर का मैंने जब पढ़ा तो मेरे को पता चल रहा है कि इसके अंदर मेरा क्या क्या पोर्शन वीक है। एंड जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल है, इसके अंदर मेरा जो मतलब जो हार्ट सेल मसल सेल्स वगैरह थे, ये वाला पोर्शन जो है मेरा, यहाँ पे मेरे को मतलब क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो रही है। बाकी फ्रॉग एंड कॉकरोच मेरे से सारे क्वेश्चन बन जा रहे थे। सो मतलब जब मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मेरे को पता भी चल रहा है कि मतलब इस चैप्टर के अंदर मेरा कौन कौन सा पोर्शन वीक है जिसके ऊपर मेरे को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी चाहे तो बना सकते हैं स्टडी प्लानर, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मतलब आपको पता चलता रहेगा कि आपने कितना अभी तक कवर कर लिया है। सो अभी इसके अंदर कुछ चैप्टर्स रहना मतलब लिखना पेंडिंग है, सो वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाद में लिख लूँ, पहले ये जो लिखे हुए इनको कंप्लीट करूँ। एंड साथ ही साथ मतलब मेरा जो लेक्चर्स वगैरह चल रहे हैं बैच के अंदर, वो भी मतलब टाइम टू टाइम ही चल रहे हैं, वो भी उसमें कोई बैकलॉग नहीं है। अगर एक आधे लेक्चर का होगा तो वो उतना बड़ा इशू नहीं है वैसे। सो बस मैंने ये बनाया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग बनाना चाहें तो आप लोग भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी बना सकते हैं ना। मैंने भी खुद बनाने हैं अभी वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। एंड मैंने किसी बड़ी यूट्यूबर की वीडियो में देखा था जिसमें उन्होंने बताया कि जो मार्क ट्वेन जी है वो कहते हैं कि इफ़ इट्स योर जॉब टू ईट अ फ्रॉग, इट्स बेस्ट टू डू इट इन द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, एंड इफ इट्स योर जॉब टू ईट टू फ्रॉग देन इट्स बेस्ट टू ईट द बिगेस्ट वन फर्स्ट। सो हमारे लिए जो बिगेस्ट फ्रॉग है फिलहाल तो इस समय बायो ही है, क्योंकि हमारा जो बायो है वो मेजर पोर्शन कवर करता है हमारे नीट के एग्जाम के अंदर। सो मेरी तरफ से मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपनी बायो को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें, जो 360 मार्क्स आप एटलीस्ट वो तो कंफर्म करें। हमें देखने में लगता है कि बायो ईजी है, हम कर लेंगे, लेकिन जब हम असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन करने बैठते हैं या फिर सीरियल वाइज अरेंज करना होता है हमें, जो भी कोई प्रोसेस होता है हमारे चैप्टर के अंदर, तो वो क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप पहले बायो की अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करें, डायग्राम्स देखें, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन परफॉर्म करें। एंड मतलब फर्स्ट थिंग तो यही है कि मतलब हम अपना जो बॉडी क्लॉक वगैरह उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करें कि हम सुबह अच्छे से पढ़ने में कंफर्टेबल हैं या लेट नाइट स्टडीज़ करने में कंफर्टेबल हैं।
किसी पर्सन का अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, कोई सुबह पढ़ने में कंफर्टेबल होता है, जिसको सुबह पढ़ते ही मतलब एनसीईआरटी पढ़ने का मन करे, जैसे मैं खुद भी हूँ, क्योंकि मुझे सुबह-सुबह एनसीईआरटी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है एंड मेरे को अच्छे से पूरी मतलब एक-एक चीज़ समझ आ जाती है और लाइन बाय लाइन याद रह जाता है। सो बस वैसे ही आपको अपना बॉडी क्लॉक फाइंड करना है एंड ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। जब आप कंफर्टेबल हो, जब आपको लगे कि हाँ, ये बेस्ट टाइम है, मेरे को अच्छे से समझ आ रहा है, ये सुबह न्यूमेरिकल परफ़ॉर्म करने में मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, सो बस वही आपका बॉडी क्लॉक है, वही आपका बॉडी टाइम है। आपको अच्छे से आइडेंटिफ़ाई करना है ना, खुद के ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ एनालिसिस करना है कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। एंड अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, हम अभी भी कर सकते हैं, स्टिल वी हैव 5 मंथ्स टू गो। एंड बस अपना अच्छे से प्लानर बनाना है, हर चीज़ को शेड्यूल वाइज़ पढ़ते जाना है कि और मतलब सभी को प्रॉपर टाइम देना है यार, ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ बायो पढ़ने लगे तो बायो भी करते गए, मतलब साथ-साथ फिज़िक्स को भी करो। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।